हमारे बाथरूम के अंदर एक बड़ी ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या आपका सोप सिर्फ सफाई देता है या आपकी स्किन को स्लो पॉइजन भी दे रहा है? हम अक्सर अपने बाथरूम के अंदर लक्स, डिटॉल, लाइफ बॉय और बहुत सारे साबुनों यूज करते हैं। अब आप किया कीजिएगा थोड़ा सा उस साबुन के अंदर डाला क्या गया है, थोड़ा सा नेट पे सर्च करके देखें कि वो हमें सफाई दे रहा है स्किन को या बीमारियां दे रहा है। कहीं वो धीमा जहर तो नहीं है। आज इसी पे अगले 20 मिनट हम चर्चा करेंगे। साथियों, मार्केट की जो साबुन है इसके अंदर छुपे हुए होते हैं सल्फेट। मार्केट में मैक्सिमम ब्रांड साबुन के अंदर सल्फेट डालते हैं। SLS, SLES ऐसे आप देखोगे उनके ऊपर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर। ठीक है जी। ये स्किन को ना ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। ड्राइनेस आती है स्किन के अंदर। ड्राइनेस क्या होगा? अब मान लो देखो, आ, आप एक टहनी देख लो। एक पौधे की एक टहनी है, वो सूखी हुई है। सूखी टहनी का मतलब क्या है? वो बेजान है, वो टूट जाएगी, है ना। एक होती है जो हरी हरी होती है टहनी, उसके अंदर जान है, वो अभी जवान है, वो उसके वो नहीं टूटेगी, है ना। समझ पा रहे हो मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूँ? सूखे पत्ते और एक हरे पत्ते के अंदर जो डिफरेंस होता है। तो इसी तरह ये सूखे पत्ते की तरह जो सल्फेट होता है हमारी बॉडी को ड्राइनेस करता है, मुरझाती है, बुढ़ापा आता है। आप बच्चों की स्किन देखा करो, बच्चों की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस आना, वो सॉफ्टनेस, वो इलास्टिन, वो कोलेजन्स खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आज मार्केट में जितनी भी साबुनें हम यूज करते हैं उनके अंदर पैराबीन्स होते हैं। तो पैराबीन्स क्या होते हैं? ये हार्मोनल प्रॉब्लम का रिस्क बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस डालते हैं, जिससे पिंपल्स, एलर्जी और बहुत सारी दिक्कतें बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं जी। रियल फेसेस ऑफ मार्केट की साबुनें, मार्केट सोप्स। अब देखो बहुत सारे लोग चेहरे पे साबुनें यूज करते हैं। पहली बात तो आप मार्केट की सोप उठा के देखिएगा, उनके पीछे लिखिए, पढ़िएगा। पीछे साफ साफ बारीक से अक्षरों में लिखा होता है टॉयलेट सोप। वो नहाने के लिए होती ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं जी कि ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण ने बोला है कि मैं लक्स साबुन यूज करती हूँ तो चलो मैं भी यूज कर लेता हूँ, है ना। आपको लगता है ये जो सेलिब्रिटी, ये जो एक्ट्रेसेस प्रमोट कर रही हैं कि मैं ये लक्स लगा रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ, शाहरुख खान कह रहे हैं मैं लाइफ बॉय यूज कर रहा हूँ या कोई और साबुन, लगता है ये सच में यूज करते होंगे? यस और नो? करते होंगे ये इतनी सस्ती साबुनें? मैंने एक कंपनी में जब काम किया था, शुरू में आया आया था, वहां पे एक ना वो थे, डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। उन्होंने गुरु मूवी में काम किया था जिसमें ऐश्वर्या राय थी। वो कहते, मैंने तब उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि आप उस टाइम वो लक्स की एड ऐश्वर्या राय किया करती थी, आपको याद हो, पहले जमाने में, है ना। तो उससे पूछा, उसने क्यूरियोसिटी आई कि मैम आप ये ऐड कर रहे हो, खुद यूज करते हो? वो कहते हैं मैं अपने कुत्तों को भी नहीं नहलाती इससे, उनके लिए भी मैंने अच्छी क्वालिटी की साबुन रखी होती है। तो पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं ऐड करने के, तो वो यूज करते हैं। आज मार्केट में जितनी साबुनें हैं उससे बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो टॉयलेट सोप है, वो बाथिंग सोप नहीं है। तो स्किन की प्रॉब्लम आज आम बात हो चुकी है केमिकल्स की वजह से। उसके बाद ड्राइनेस आती है स्किन के अंदर, एजिंग इफेक्ट है जो वो बढ़ता है, डलनेस आती है, लाइफलेस स्किन हो जाती है, स्किन लॉसेस नेचुरल ग्लो ओवर द टाइम। जैसे जैसे आप साबुन वो मार्केट वाली स्किन पे, सिर्फ चेहरे पे नहीं पूरी बॉडी पे कहीं पे भी लगाते रहोगे, आपकी बॉडी का नेचुरल ग्लो धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज ये जो टॉपिक है ये सिर्फ साबुन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्किन के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी के बारे में है। तो आइए इसको डिटेल से आप समझने की आपने कोशिश करनी है। स्किन क्या है साथियों? ये हमारी बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन है, जिसके ऊपर आप जो भी कुछ अप्लाई करते हो ये उसको ऑब्जॉर्व करता है। आपको पता है इंसान के शरीर के अंदर 3 किडनियां होती हैं, पता है जी? 2 किडनियां तो आपने सुनी होंगी। किडनियां क्या करती हैं? डिटॉक्स करती हैं। जो भी लिक्विड या होता है ना, यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। आप चेक करके देखिएगा, आप यूरिन का सैंपल टेस्ट करवाइएगा, और जो पसीना आता है, गर्मी की वजह से पसीना बॉडी से निकलता है,
उसका सैंपल टेस्ट कराइएगा, आपको सिमिलर मिलेगा। उसमें भी आपको वही यूरिक एसिड, वही आपको चीजें मिलेंगी जो यूरिन के अंदर होती हैं। तो हमारी जो बॉडी है ना, ये बॉडी तीसरी किडनी है हमारी, जो सॉरी स्किन है, ये तीसरी किडनी होती है। स्किन की वजह से स्किन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, इससे चीजें बाहर भी निकलती हैं, इससे चीजें अंदर भी आती हैं। तो आप जो भी चीज स्किन पे लगा रहे हो, वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर वो चीज चली जाती है। ठीक है जी। सांस लेती है हमारी जो स्किन होती है। तो डेली हम इसके ऊपर केमिकल्स लगा रहे हैं, केमिकल एक्सपोजर्स में हमारी स्किन आ रही है। अब देखो, पहले फीमेल्स को इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आजकल क्यों हो रही हैं जी? पहले ना जो ये बर्तन वगैरह साफ करते थे, वो राख से करते थे, याद है जी? आपने देखा होगा, राख होती थी जो चूल्हे वगैरह गांव के अंदर होते थे, उसकी जो राख होती, ऐश होती थी, उससे बर्तन साफ किए जाते थे। लेकिन आज साबुनें आ चुकी हैं, केमिकल आ चुका है, वो हाथों पे लगता है, हाथों की स्किन से वो चीजें अंदर जा रही हैं, बीमारियां लग रही हैं। फिर हम ये टॉयलेट सोप आगे इनको पूरी बॉडी पे ही लगा लेते हैं, तो ये बीमारियां हम खुद बढ़ा रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स ये हमने खुद क्रिएट की हैं, पहले नहीं होती थी इतनी प्रॉब्लम्स। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो बताया था ना, पैराबीन है, पैराबीन मेजर उसका जो साइड इफेक्ट है, वो बॉडी के अंदर हार्मोनल हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जो SLS आपको साबुन के अंदर लिखा दिखाई देगा। अर्ली स्किन एजिंग, उम्र से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, रेगुलर आप उनको यूज करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप साबुन लगा के बोलो जी देखो मुझे तो कुछ हुआ नहीं, इट्स अ स्लो पॉइजन। ये लंबे समय के बाद आपको इसका फर्क नजर आता है। आप देखो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, आप मैं एग्जांपल लूं, माधुरी दीक्षित की ले लें या अनिल कपूर की ले लें, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इनकी एज बहुत हो चुकी है, लेकिन आज भी ये जवान दिखते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर ये केमिकल नहीं लगाते, ये अच्छी चीजें लगाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी अच्छी चीजें हैं। देखो, उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे सर्जरी, कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। तो हमारे पास लेकिन करोड़ों रुपए से भी कीमती एक चीज है जो हम अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, उसका नाम है साथियों, कुर्कु वॉश। कुर्कु वॉश एक बाथिंग बार है। बाकी कंपनियां टॉयलेट सोप लिखती हैं, हम प्राउड के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं बाथिंग बार, नहाने का साबुन। टॉयलेट के बाद सिर्फ हाथ धोने का साबुन नहीं है। ठीक है जी। स्विच टू स्किन सेफ्टी, इंट्रोड्यूसिंग कुर्कु वॉश, जो कि नेचुरली ब्लंड है, जो बना किस चीज से हुआ है? हल्दी और चंदन से। हल्दी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है आपको पता ही है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जब शादियां होती है ना, तो ना वो हल्दी लगाते हैं, हल्दी की रस्म होती है। देखिए जी आपने, क्यों करते हैं वो हल्दी रस्म? क्या हो जाता है उससे? जब चेहरे पे हल्दी लगाई जाती है ना, उसके बाद जब नहाते हैं, तो चेहरे पे बहुत ग्लो आ जाता है। ये होता है ना कि कल अगले दिन शादी है, तो भाई सुंदर दिखना है, तो हल्दी से नहाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। कैसा रहे अगर हर रोज हल्दी से हम नहाएं, हर रोज हल्दी हम स्किन के ऊपर लगाएं? तो ये हल्दी, हल्दी का जो गुणधर्म होता है करकुमिन, वो डाला गया है किसके अंदर जी? हमारी ये हल्दी चंदन वाली साबुन के अंदर, कुरकु वॉश के अंदर। इसका मतलब है डेली आप हल्दी से नहा रहे हो, डेली आप चंदन से नहा रहे हो, डेली, यानी कि अब फिर डेली हल्दी लगाओगे स्किन के ऊपर, ग्लो, गोरापन, निखार वो तो आएगा ही आएगा। और हल्दी के और कितने बेनिफिट आपको पता ही है। इसके बाद इसका जो बेस है ना, वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन बेस है इसका। और साथ में विटामिन ई है। विटामिन ई इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया गया है। और आपको पता है स्किन के लिए सबसे बेस्ट जो विटामिन होता है वो विटामिन ई होता है। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं डायरेक्ट स्किन पे लगाने के लिए, आपने देखा, फीमेल्स जानते होंगे अच्छे से, है ना? तो विटामिन ई इसके अंदर डाला गया, यानी इसको आप चेहरे पे भी लगाओगे उसके लिए भी अच्छी है। ग्लिसरीन इसके अंदर होता है जो बॉडी को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। मॉइस्चराइज का मतलब क्या होता है आपको देसी भाषा में समझाऊं? पौधे को आप पानी देते रहोगे, वो हरा भरा रहेगा, वो मुरझाएगा नहीं। तो नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा, यानी सॉफ्टनेस, कोमलनेस, यंग रखेगा आपको। जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, वो वैसी सॉफ्ट ये बना के रखता है। ठीक है जी। उसके बाद 100% सेफ है, क्योंकि आप ऊपर भी पढ़ सकते हो, यहाँ थोड़ा कट गया, ये पैराबिन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, इसके अंदर SLS नहीं डाला हमने। इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं डाला जो हमारी बॉडी के लिए
हार्मफुल हो। 100% हैंडमेड साबुन है, 100% ऊपर लिख के बेचते हैं। आप देखो कोई भी कंपनी ऐसे कुछ नहीं लिख सकती, पीछे जा उसको छोटी सी वार्निंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये साबुन पूरी उठा के आप घुमा के अच्छे से जूम करके पढ़ लीजिएगा, आपको कोई इसके अंदर हार्मफुल केमिकल, कोई वार्निंग कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। बस इसको बनाया, प्रोसेस किया, हाथों से तैयार किया और आपके लिए वर्ल्ड वेलनेस लेके आती है। ठीक है जी। तो हल्दी और चंदन का पावरफुल कॉम्बो है इसके अंदर, जो कि स्किन को डिटॉक्सिफाई करेंगे। मैंने कहा था ना, हमारी स्किन है ये तीसरी किडनी है, ये वैसे ही शरीर की गंदगी बाहर निकालती है। तो वो गंदगी पोर्स के अंदर जब फंसती है, दिक्कतें आती हैं, है ना, स्किन को, ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा। स्किन डिटॉक्सिफाई होगी तो आप सुंदर दिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। ये जो करकुमिन है स्पेशली, ये बैक्टीरिया किलर है। बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया से पिंपल्स, एक्ने, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उससे आपको ये बचाएगा। मंगा जी कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ के स्किन पर काफी खारिश खारिश काफी टाइम से थी, ये शॉप यूज करने से 80% तक वो ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल सर, आप रेगुलर यूज करोगे, 80 क्या, जो 20% बचा है ये भी धीरे धीरे उन्होंने ठीक हो जाना है। तो जो करक्यूमिन होती है, ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है, बैक्टीरिया किल करती है, और ग्लो इनहेंसर होती है, स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो लेके आती है। इसके बाद इसमें डाला गया सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या बोलते हैं हिंदी में जी? चंदन। तो ये कूल स्किन की हीट को कूल करेगा, ठंडी ठंडी आपको स्किन रखेगी, स्पेशली गर्मियों के अंदर जब आप नहाओगे ना, आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ, आप धूप में, जितनी मर्जी धूप में आप गए, आपने कोई ऐसा काम किया, जैसे खेतों में काम किया, आपकी स्किन पे इचिंग हो रही है, खाजिश हो रही है, आप आके नहा लो, एक बार नहा लो, नहाते सार जब आप वॉशरूम से बाहर निकलोगे ना, आपकी बॉडी इतनी रिफ्रेश होगी ना, कोई इचिंग नहीं, कोई गर्मी की कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। लोग तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट ये 10 दिनों में रिजल्ट देगा, इतने में देगा, मैं कहता हूँ इससे नहा लो, नहाते सार आपको रिजल्ट फील होना शुरू हो जाएगा। रैशेस वगैरह बॉडी में होते हैं, लगाते सार आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ई इसके अंदर है, जो प्रमोट करता है अच्छा नेचुरल ग्लो आपकी बॉडी के अंदर, आपको जवान रखता है। ग्लिसरीन है, ये डीप हाइड्रेशन बॉडी को रखेगा, ये मॉइस्चराइज करेगा बॉडी को और हाइड्रेट करके रखेगा। ठीक है जी। स्किन को ये फायदे मिलते हैं जिससे, ये जेंटली रिमूव डेड स्किन। आपको पता है हमारी स्किन हर रोज मरती है, हर रोज नहीं बनती है। सेलों से बने होते हैं, सेल बनते हैं, मरते हैं। कई बार कुछ कारणों से सेल मर नहीं पाते, या मरने के बाद भी वो चिपके रहते हैं, वो शरीर से अलग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर छाइयां वगैरह और बहुत सारी दिक्कतें, झुर्रियां, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या कर रहा है, जेंटली हमारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर देगा। वो रिमूव होनी चाहिए, नए वो जाएगी तो ही नई स्किन हमारी बन पाएगी और हेल्दी बनेगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये रिफ्रेश करेगा आपकी स्किन की लेयर्स को। जी बिल्कुल, किशन लाल जी बोल रहे हैं व्हाइट स्पॉट पर भी लाभ मिलता है, काफी लोगों को जो व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। इसके अलावा पिंपल्स के लिए पिगमेंटेशन, वो जो आती है ब्लैकनेस, या काफी के गर्दन के पीछे ब्लैकनेस होती है, वहां पे ये बहुत अच्छा रहता है। प्रिवेंट पिंपल एंड डलनेस, अगर आप इस साबुन का यूज कर रहे हो तो आपकी स्किन के ऊपर हमारे जो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं वो चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो पिंपल्स वो होने नहीं देती, स्किन को क्लियर और ब्राइट रखती है, हाइड्रेट रखेगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी तो आप बुढ़े नहीं होगे, जवान रहोगे। आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ, आप सिर्फ साबुन का यूज करना शुरू कर दो, साबुन से नहाना शुरू कर दो, और एक और मेरी फेवरेट चीज है, हमारी एलोवेरा जेल क्रीम लगाना शुरू कर दो, सिर्फ 3 महीने लगातार। क्योंकि हमारी स्किन है ना, 3 महीने में प्रॉपर रिपेयर हो जाती है, प्रॉपर चेंज हो जाती है। तो स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो उसको 3 महीने कम से कम आपने रेकमेंड करने हैं। और 3 महीने के बाद अगर आप अपनी एज से 5 साल जवान ना दिखने लग गए तो मेरे को बोलना। आप अगर 40 साल के हो, आपको कोई ये ना बोल दे कि आप 35 के लगते हो, तो बोलना, मेरी उस चीज की भी जिम्मेवारी है, इतनी शानदार है ये चीज, रेगुलर इसको यूज करें। तो जो जो चाहते हैं ना जवान रहना, सुंदर दिखना, वो जरूर साबुन का इस्तेमाल करें। तो ये क्या ये आपके बच्चों के लिए सेफ है? अब काफी लोग ना बच्चों के लिए अलग से साबुन यूज करते हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं
पहली बात, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल डाला ही नहीं। तो जी हाँ, ये बच्चों को भी हम यूज करवा सकते हैं। ये सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कहती हैं जी मैं तो साबुन लगा ही नहीं सकती, मेरे को तो लगाते ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, या मैं फेस पे नहीं लगा सकती। तो आपको बता दूं, ये सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। किसी भी प्रकार की कोई भी स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई दिक्कत है, हर तरह की स्किन के लिए आप इस साबुन को यूज कर सकते हो। जो महिला ने, लेडीज ने कभी साबुन नहीं लगाई, आप उसको भी ये रेकमेंड कर सकते हो, वो लगाएंगे, इसके फैन हो जाएंगे, कोई दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। तो फेस के लिए भी ये सूटेबल है, बॉडी के लिए भी ये सूटेबल है, तो दोनों जगह आप यूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि किशन सर बोल रहे हैं कि आंखों में जाने से जलन नहीं होती। सर मैंने ये ट्राई करके नहीं देखा, आंखों में डाल के देखी नहीं है। अगर आप बोल रहे हो तो नहीं होती होगी। तो वैसे तो बॉडी में, फेस में आप पूरा इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए मैं स्पेशली रेकमेंड करता हूँ हमारा फेस वॉश जरूर यूज कीजिएगा। तो किसी सेशन में हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, वो भी बहुत शानदार चीज है। तो फेस और बॉडी के लिए सूटेबल है, वर्सेटाइल है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब इसको यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आज से करकू वॉश शुरू करें हम, और कैसे यूज शुरू करना, ये यूज करना, ये शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि हम साबुन कैसे यूज करते हैं, है ना। तो दिन में अगर हो सके, स्पेशली गर्मी है, तो 2 बार जरूर हम नहाएं और इस साबुन का इस्तेमाल करें। तो अब समय है साथियों बदलने का। हमें अपने वॉशरूम से जो केमिकल हमने रखे हुए हैं, देखो जितने पॉसिबल है निकालिए। ये जो मार्केट में शैम्पू आते हैं वो केमिकल बेस हैं, साबुनें आती हैं ये केमिकल, और केमिकल बॉडी को नुकसान करता है, बचें जितना उससे बचा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये सेफ सेफ स्किन फ्यूचर के लिए आप इसको जरूर यूज करें, करकू वॉश को। इसके अलावा जो हमारी बैड हैबिट है, मार्केट की साबुनें यूज करनी, सिर्फ ना हम प्राइस देखते हैं वहां पे। हमने ना अपनी बॉडी को डस्टबिन बना रखा है। हम कपड़े महंगे खरीदने जाएंगे, इसके बॉडी के, स्किन के ऊपर जो चीज पहननी है ना, वो हम देखेंगे ब्रांड की लें। लेकिन स्किन पे जो चीज लगानी है, जब बॉडी के अंदर डालनी है, वो हम सस्ती देखते हैं कि सस्ती वाली कौन सी है। देखो कपड़े सस्ते पहन लोगे चल जाएगा, लेकिन जो स्किन पे लगा रहे हो ना, वो सस्ते के चक्कर में घटिया मत लगा लेना। आपको ऐसी बीमारी देके जाएगा कि हम 10-20 रुपए बचाने गए थे, हजारों लाखों रुपए हम उसके ऊपर लगा देते हैं। आप चेक करके देखना, या आपके नॉन में कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर से पूछ के देखना, सबसे जो महंगा ट्रीटमेंट होता है वो स्किन का ही होता है। नॉर्मल आप टेस्ट कराने जाओगे ना, वो आपका 100-200 में हो जाएगा, लेकिन आप स्किन के टेस्ट कराने जाओगे बहुत महंगे होंगे। पहले तो टेस्ट बहुत महंगे होंगे, फिर उसका इलाज बहुत महंगा होता है, फिर वो लंबा भी बहुत चलता है। तो हम क्यों वेट करें, ऐसी प्रॉब्लम में लगे, हम क्यों मार्केट वाली साबुन यूज करें। आप बताओ जी, समझदारी किसमें है। पहले ही हम संभल जाएं, या दिक्कतें आने के बाद हम समझेंगे। तो आज ही यूज करना शुरू करें जी। क्या कैसे ऑर्डर करना, अपनी अपलाइन से संपर्क करें, वो आपको बता देंगे। तो एक डिसीजन आपकी स्किन की लाइफ बदल सकता है। ऑर्डर नाउ वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। तो बस एक डिसीजन है जी, आपने घर में केमिकल रखना है या अच्छे प्रोडक्ट रखने हैं। और दूसरी बात, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप बिजनेस करते हो, फिर तो आपके वॉशरूम के अंदर दूसरी साबुन होनी ही नहीं चाहिए। मैं अक्सर जब भी टीममेट के घर जाता हूँ ना, जैसे आपने नोट किया होगा, जिनके मैं घर गया हूँ, मैं उनके वॉशरूम में जरूर होके आता हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं वो खुद केमिकल वाली साबुन तो नहीं यूज कर रहे, या आपके टीममेट भी आपके घर आएंगे ना, वो चेक करेंगे। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप ना यूज करें जो हमारी कंपनी का है और आपके घर में ना हो। तो अगर आप चाहते हो यंग फिट हेल्दी रहना, तो आप यूज कर सकते हो जी। आपको लगता है जी सब मोह माया है जी, एक दिन सबने मर ही जाना है जी, बुढ़े तो होना ही है जी, फिर जो मर्जी यूज कर लो। लेकिन मेरा मानना है, जब तक हम रहें दुनिया पे, स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें, सुंदर रहें, जवान रहें, यंग रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, है ना। तो यही एक फैमिली को अच्छा गिफ्ट होता है। आपकी एज बढ़ रही है, तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हो, अपनी सेहत का। आप बच्चों को ये गिफ्ट दे सकते हो कि आप सेहतमंद हो। नहीं तो होगा क्या, अगर आपकी तबीयत बिगड़ी तो बच्चों की भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिर हॉस्पिटल के चक्कर, इलाज, ट्रीटमेंट, ये चीजों में बहुत पैसा जाता है, टाइम भी जाता है। तो उनको गिफ्ट दें अच्छा, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, हेल्दी रहें, बीमारियों से बचे रहें। तो अगले सेशन के अंदर साथियों मिलते हैं, जो मेरा सेशन रहेगा उसके अंदर हम जानेंगे अतुल शक्ति के बारे में।
तो बहुत ही जल्द उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या है, किस चीज के लिए बना है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर हमने डाली हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। दोस्तों आपने जैसे सुना ही है, सर ने आज हमें मेलाटोनल और सोप के बारे में बताया है। और दोस्तों इनके 100% रिजल्ट है, क्योंकि हम ये सब यूज कर रहे हैं। और आप सभी भी यूज कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे फूड सप्लीमेंट है ना, हर एक का 100% रिजल्ट है। और मार्केट में आज तक ना तो कोई ऐसे प्रोडक्ट आए हैं और ना ही आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप सब भी यूज कीजिए। फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू दोस्तों।